अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के रहमो करम से और आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं मायके से वापस आ गई हूँ। 3 दिन हो गए हैं और ये 2-3 दिन मैंने जो भी वीडियो अपलोड की है वो मेरे मायके के शूट किए हुए हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैंने एडिट और वॉइस ओवर करके अपलोड किया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मेहमान आए हुए थे, तो मैं वीडियो में वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी इसीलिए। और पिछले 2-3 दिन से मैं जब से आई हूँ घर इतना गंदा पड़ा हुआ था, पूरा चारों तरफ धूल ही धूल और इतने सारे गंदे कपड़े थे। तो 2-3 दिन मैंने सिर्फ कपड़े धोए और घर की अच्छे से साफ़ सफाई की। और उसके बाद आज मॉर्निंग में मैंने ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और कल रात को खाना खाते हुए बहुत लेट हो गया था, इसीलिए गैस वगैरह मैंने रात को साफ़ नहीं किया था। तो अभी मॉर्निंग में उठने के बाद गैस वगैरह क्लीन किया है और जितने भी किचन की चीज़ें वगैरह टेबल वगैरह है सब कुछ मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। और ये सब जितना भी क्लीन करो फिर भी धूल होता ही है, क्योंकि हवा इतनी चल रही है 2-3 दिन से और बारिश भी नहीं है, तो चारों ओर धूल ही धूल है। तो जितना भी क्लीन करो फिर से थोड़ी ही देर में फिर से धूल धूल हो जाती है। तो आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ कुछ ही दिनों में आने वाली बरकत वाली महीना रमज़ान उल मुबारक के बारे में। क्या हम सब रमज़ान महीने के लिए तैयार है? रमज़ान महीने की तैयारी में हम सब सिर्फ घर की साफ़ सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, सारा कुछ चमकाने में लगते हैं, लेकिन हमारा खुद का शरीर और दिल और दिमाग का क्या? दिल में हम इतना सारा लोगों के लिए बुराई रख के, दिमाग में गंदी सोच रख के हम तैयार हो जाते हैं घर की साफ़ सफाई करके कि हम पूरा पाक पवित्र हो गए हैं। ऐसा नहीं है, पहले हमें अपना दिल और दिमाग को साफ़ करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम रमज़ान महीने के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। आप लोग सोचोगे कि दूसरों को ज्ञान बांट रही है, ख़ुद को पहले देख। तो पहले मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की है कि मैंने 1.5-2 महीने पहले से ही मेरे इन लॉज से कुछ अनबन थी, तो मैंने पहले उनसे जाके बात की। और उसके बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ आई हुई है यहाँ पे 2 महीने से है, उनकी पैर टूटी है, तो मैं मुझसे जितना हो सकता है मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ। और इसी बात पे मेरे इन लॉज भी मुझसे अब बात करते हैं। और बाकी मेरे मायके वालों से वो लोग अभी भी बात नहीं करते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है। जब उनको वो लोग चाहे बात करे या ना करे, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन मैं अब सबसे बात करती हूँ। और रही बात सेकंड वाइफ की कि वो मेरी सौतन है, उससे कभी भी मेरी दोस्ती नहीं हो सकती है। और मैंने बहुत कोशिश की मिलजुल के रहने की, लेकिन उसने कभी भी रहने नहीं दिया, क्योंकि जब से शादी हुई है तब से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और अभी भी पड़ी हुई है। तो पहले मैं कभी कभी जवाब देती थी, लेकिन अब उस टॉपिक को मैंने बंद किया हुआ है और अभी मैं उसका कुछ भी रिप्लाई भी नहीं करती हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे सब्र दे और मैं ऐसी ही स्ट्रॉन्ग बनी रहूँ और उसकी बातों पे मुझे गुस्सा ना आए और मैं उसका रिप्लाई ना दूँ। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना। तो अभी मेरी दिल में यही है कि अल्लाह सबको हिदायत दे और जो भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं उनको भी हिदायत दे और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इस सफ़र को आसान बना सकूं और मैं अपने लाइफ में इतनी बिज़ी हो जाऊं और मैं अल्लाह की इबादत कर पाऊं। रमज़ान महीने में मेरी दिल में कोई भी नफ़रत या कोई भी ईर्ष्या ना आए और किसी के बारे में मैं गलत ख्याल ना लाऊं और सिर्फ मैं अपना काम करती रहूं और इबादत करती रहूं। यही मेरी ऊपर वाले से दुआ है और आप लोग भी करना, क्योंकि रमज़ान महीना वो महीना है जिस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर रहमत बरसाता है। और इस महीने में एक रात लैलतुल कदर का है और जो रात 1000 रातों से भी बेहतर है। तो लोग कहते हैं कि इस रात में अगर जो भी अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह दुआ कबूल करता है।
रमज़ान महीने के चाँद निकलने की अभी कुछ ही दिन बाकी है, तो लोगों ने घर में तैयारी शुरू कर दी है कि कोई लोगों ने खाने की तैयारी शुरू कर दी है कि रमज़ान महीने में इफ़्तार में क्या बनेगा, सहरी में क्या बनेगा। कुछ लोग तो एक महीने से सारा कुछ ऐसे प्रिपेयर करके फ्रीज़र में रखे हुए हैं और कुछ लोग अभी भी तैयारी में हैं और कुछ लोग घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी घर की साफ़ सफाई की है, सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ साफ़ सफाई और खाने की तैयारी नहीं, रूहानी तैयारी भी करनी है। और रोज़ा रखना ही नहीं, सिर्फ रोज़ा रखना ही नहीं, हमें इबादत की तैयारी भी करनी है। तो सवाल ये है कि क्या हम रमज़ान के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने दिल और इबादत और अमल को बेहतर बनाने की कोशिश की है? ये जो रमज़ान महीना है, ये सिर्फ़ रोज़ा रखने का, सहरी खाने का और इफ़्तारी करने का नहीं है। इस महीने में अपने गुनाहों का माफ़ी मांगने का, अपने रूहानी बेहतरी का और अल्लाह की रहम हासिल करने का एक महीना है। और ये बहुत ही पाक और बरकत वाला महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को बंदी कर दिया जाता है। ये जो रोज़े होते हैं, इसमें इंसान को सिर्फ भूख और प्यास का एहसास दिलाना नहीं, इसमें सब्र, तक़वा और इखलाक़ का इम्तहान भी होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान रोज़ा को और ईमान से और इखलास से रखेगा और अल्लाह से दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी हर गुनाह माफ़ कर देता है। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद जब इफ़्तार का टाइम होता है तो इफ़्तारी का खाना सामने रख कर जो भी दुआ करते हैं, अल्लाह उस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। रोज़ा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ सहरी खाना है और पूरा दिन भूखा रहना है और फिर शाम को इफ़्तारी करनी है और इसी तरह से नेक्स्ट डे भी ऐसे ही प्रोसेस करनी है। इसको रोज़ा नहीं कहते हैं। रोज़ा का असली मीनिंग ये है कि अल्लाह का तक़वा हासिल करना। इस महीने में ना हम जितना चाहे अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करें, दुआएं करें ताकि अल्लाह हम पर राज़ी हो जाए। तो आइए हम सब मिलके ये वादा करते हैं कि इस बार रमज़ान में हम अपने अंदर का जो गुस्सा है, ईर्ष्या है, हसद है, सब कुछ निकाल के बाहर फेंक देंगे और अल्लाह की दिल से इबादत करेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे अपनी गुनाहों की। तो पता नहीं मैंने कितना सही कहा और कितना गलत, तो कुछ भी अगर मुझसे भूल हो गई होगी इतनी सारे बातों में, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सही बता देना और हो सके तो माफ़ भी कर देना अगर कुछ गलत बोल दिया हो। तो ये 2-3 दिन तो मैंने पतले पतले कपड़े जितने भी थे वो सारे धो दिए थे और ब्लैंकेट वगैरह नहीं धोए थे, तो मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले मैं ब्लैंकेट वगैरह भी धो दूँगी एक एक करके। तो आज मॉर्निंग में धूप अच्छी से निकली थी और मैंने ब्लैंकेट भी भिगो दिया था। तो ये पतला वाला है, इसको ही आज पहली बार मतलब कि पहले धोया ताकि ये सूखने के बाद मैं दूसरा तीसरा ऐसे एक एक करके धोऊंगी। और धोने के बाद देखिए तुरंत ही धूप गायब हो गई है और दोपहर तक तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे कल रात को भी बारिश हुई थी, तो जितने भी प्लांटर है सब ऐसे मिट्टी मिट्टी हो गए थे, तो इनको भी मैं धो रही हूँ। और ये घर के अंदर था, पता नहीं हस्बैंड ने या किसी ने यहाँ बाहर रख दिया होगा कल, और यहाँ पे बारिश की वजह से सब कुछ गंदा हो गया प्लांट। और यहाँ पे इंस प्लांट वगैरह, स्पाइडर प्लांट जो भी सीढ़ियों में रखा हुआ है, इतने दिन तक हवा चल रही थी और धूल की वजह से सारा कुछ ऐसे पत्ते वगैरह पूरा धूल हो रहा था। तो आज सबको क्लीन कर दिया है और मैं नहीं थी इतने दिन, तो ये सबको क्लीन नहीं किया। ये देखिए पत्ता दिख भी नहीं रहा है, ये ग्रीन था या क्या था। तो सीढ़ियों में जितने प्लांट थे उनको तो धो दिया और बाहर के ये सबको मैं कल धोऊंगी।
मॉर्निंग में एक बार मैंने झाड़ू लगाया था आंगन को। अभी बारिश होने वाली है, शायद ऐसे अंधेरा सा हो गया है और जितने भी पत्ता है वो बारिश में ऐसे मिट्टी में दब जाएंगे, इसीलिए मैंने फिर से और एक बार झाड़ू लगा लिया है। और यहाँ पे कुछ घास की तरह कुछ उग गए हैं, तो इनको भी मैं अभी ही साफ़ कर रही हूँ। तो रमज़ान महीने में इतना ऐसा काम करा नहीं जाएगा रोज़ा रख के, और अभी इसीलिए मैं इन सब को साफ़ करूँगी, क्योंकि कुछ ही दिन में ये ना बहुत लंबा हो जाता है, फिर इसको साफ़ करने में परेशानी होती है। अभी छोटा है तो जल्दी जल्दी उठ जा रहा है ये सब। पता नहीं ये सब कहाँ से निकल आते हैं। जो प्लांट हम लगाते हैं वो तो बढ़ते नहीं हैं, और ये सब खुद ब खुद ही हो जाता है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।